एक इस बार देखा जाए खली है तो दूसरा महाबली। सभी हंस रहे और दिग्गज है हमारे, अच्छी तरह से योगदान दे रहे हैं। मैच को शुरुआत होने जा रहे हैं, चलते हम कंचन बलकर जी आपका हार्दिक स्वागत, चंबा आपका हार्दिक स्वागत। मैच के अंदर महत्वपूर्ण मैच है, दोनों टीमों ने एक मुकाबला जीता हुआ है। पहली गेंद फेंकेंगे अमित घरत, गेंद फेंकेंगे इस बार देखा विनोद घरत को। पिछले मैच में शानदार तूफानी जानदार विस्फोटक पारी और हरी झंडी मैच शुरू। पहली गेंद ऑफ साइड के ऊपर, 4 ऑन साइड के ऊपर, 3-2 खिलाड़ी बाउंड्री पे तैनात, राइट आर्म विकेट। पहली गेंद टॉप एज और गेंद चली गई शॉर्ट फाइन लेग को चीरती हुई डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, शानदार चौवा डीजे ठोको। हाँ, शानदार ये जानदार आयोजन गणेश कोहली आपका भी हार्दिक स्वागत है। ऐसे कास्ट मंच के ऊपर आई हार्दिक स्वागत है। कोहली बांधवों का क्रिकेट के लिए काफी बढ़िया योगदान होता है और क्रिकेट के ये परम भक्त है। क्रिकेट भी उन लोगों ने अच्छा खेला हुआ है। नेक्स्ट बॉल, बढ़िया रनअप, लंबा रनअप है और इस बार ये पॉइंट को चीरती हुई गई, ये भी शानदार चौवा, गोली की रफ्तार से सीमा रेखा का दर्शन, 4 रन दीजिए। के भूषण जी पाटिल इनकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हमरापुर प्रीमियर लीग के लिए। हार्दिक हार्दिक स्वागत सभी शुभेच्छा देने वालों का। और टीम का स्कोर 8 के घर में। ड्रोन कैमरा ऊपर है, कवरेज कर रहा है पूरी तरह से। शानदार शुरुआत, विनोद घरत और शॉट यार, और ये देखिए इस बार यहां देखा खुल गया पिंजरा, उड़ गया पंछी, ऊपर खुला आसमान, ऐसा मारा छक्का की गेंदबाज को कहा मान न मान मैं तेरा मेहमान। लेकिन थर्ड अंपायर की मांग हुई है, अंपायर संतोष चौधरी साहब जी ने कह दिया कि ये गेंद कमर के ऊंचाई के ऊपर देखिए बीमर है क्या। आइए, इट्स फेल्ड रेवली। और इसी के साथ ये शानदार छक्के के साथ स्कोर पहुंचा है यहां कुलदेव जौहर टीम का 14। आजकल का इंटरनेट का जमाना है, पहले के जमाने एक विमान आता था देखने के लिए 1000 लोग। प्रवीण जब छोटा था तो हमारे साथ विमान देखने के लिए आता था, बड़ा मजा आता था। और अभी तो क्या देखो कितना ऊपर उड़ गया है। नेक्स्ट बॉल अमित की, यस किनारा, लेकिन पीछे प्रोडक्शन है। लेकिन इस बार देखा जाए एक सिंगल जरूर मिलेगा, टॉपिज लगाता और एक सिंगल के साथ यह टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 15 के घर में बगैर नुकसान पे कुलदेव जौहर टीम। शानदार जानदार हमारे 24 इवेंट की एक क्लैरिटी, बस 100 मुझे लग रहा है चाहिए वेग, अभी 70 चाहिए। 70 सब्सक्राइब कीजिए और 2 लाख हो जाएंगे हमारे 24 इवेंट के मालक संदेश भाई को मिलेगा बड़ा इनाम। जोरदार हिट, इनसाइड आउट, लेकिन फील्डर मौजूद है। एक सिंगल मिलेगा कैप्टन सुनील पाटिल को। सुनील पाटिल ने एक सिंगल के साथ खुद का खाता ओपन किया और टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया। स्कोर पहुंचा है 16 के घर में और इस ओवर की अंतिम बॉल शेष। पहला मैंडेटरी पावर प्ले महंगा साबित होने जा रहा है। नेक्स्ट बॉल और शानदार बैकफुट जगह घूम के खेला हुआ शॉट, गेंद चली गई है डीप बैकवर्ड्स करने के ऊपर, नंबर आया 4, ठोकम ठोक। और पहले ओवर में गांव देवी ने कुलदेव जौहर टीम का तवा गर्म हो चुका है। हाँ, धन्यवाद। कागज के पन्ने पे सिकंदर का इतिहास है और महाराष्ट्र के हर मावले के दिल पे छत्रपति
छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास है, क्योंकि हम बहुत पुण्यवान है, क्योंकि मेरे राजा की समाधि रायगढ़ किले के ऊपर है। अगर एक शिवाजी न होते तो सुन्नत सबकी होती। शाइस्ते खान की उंगली काटने के बाद उंगली रह गई इधर, वो भाग गए पुणे में। लेकिन पहला ओवर खत्म हो चुका है, रन बन चुके हैं 19-20 रन बन चुके बगैर नुकसान पे। सेकंड बॉलर आ चुके इस बार देखा जाए फ्रॉग इंटरप्राइजेस के कैप्टन, इस बार देखा जाए सूरज मात्रे ने इस्तेमाल किया गेंदबाज को, रूपेश मात्रे को। 20 स्कोर, 20 स्कोर, दाव संख्या 20 और बस। नेक्स्ट बॉल, दूसरी ओवर की पहली गेंद, दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले, इनसाइड आउट शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर दूसरे टप्पे के साथ गेंद चली गई है। दंदनात हुआ, शानदार चौवा। शानदार स्ट्रोक। तीसरे अंपायर की मांग हुई है तो थर्ड अंपायर चेक जरूर करेंगे इस गेंदबाज को। आइए तीसरे अंपायर। सुनील पाटिल के मन में शक आया है, यस कौन चेक करेगा? हाँ देखिए, ये जो हमारी जो टीवी है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि क्या है, लेकिन ये गेंद डालने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा क्या है। ओके, देखो भाई साहब, दूध का दूध और पानी का पानी करो। हाँ, नेक्स्ट बॉल इस बार कैप्टन के लिए गेंद, सुनील पाटिल के लिए गेंद। शानदार है और इसी के बीच यहां क्या आउट, कैप्टन का करिश्मा नहीं है। और ये देखिए सुनील पाटिल इस बार बैक टू द डगआउट, जिनसे उम्मीद थी, आशा थी, वही कैप्टन ने निराशा किया। दोबारा दीजिए। हाँ बिल्कुल, तो इसी बीच पहला झटका, सुनील पाटिल इस बार मेरे हिसाब से 5 रन बना के वापस। कहते हैं ना कि मैंने शुरू में कह दिया आप एक दिन हीरो है तो एक दिन आप जीरो है। उम्मीद होती है कि तेंदुलकर साहब हर दिन शतक मारे, लेकिन वैसा होता नहीं था दोस्तों। ये क्रिकेट की अद्भुत कहानी अलग है। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकता कि कौन खेलेगा और कौन नहीं। कहते हैं ना कि बादल मात्रे कल क्या हुआ, 2 मैचेस में इस बार देखा जाए 0 पे आउट हो गया, लेकिन आखिरी मैच में उन्होंने कह दिया था मेरा पैट बैच खराब है, लेकिन आखिरी मैच में उन्होंने टर्निंग के ऊपर शानदार बल्लेबाजी की। गारंटी नहीं क्रिकेट में। 24 पे स्कोर, 1 विकेट नुकसान पे नए बल्लेबाज दिगंबर नागे मैदान के अंदर। जोहा गांव के सुपुत्र, तमाम दर्शक टकटकी के साथ देख रहे हैं, संतोष मात्रे के साथ गणेश जी कोहली वरेडी के। यस, अंपायर जो होंगे स्कोर का अंपायर वही चेक करेंगे अगर तीसरा ऑब्जेक्शन लिया तो। कोई नहीं तो देखो ना तुम्हारे किधर गए कौन, रिस्क कौन लेगा। और इस बार घुमाने का प्रयास किया था परमेश। यह संदेश गर्द आप किधर मत जाइए। देखिए कई टाइम के ऊपर कुछ भी डिसीजन में अंदाजा अलग आ सकता है। सबसे पहले आप जो कमेटी के मेंबर्स हैं या मौजूद रहिए। और ठीक है, चलो संदेश गर्द आप स्क्वायर लेग अंपायर की ड्यूटी निभा रहे वहां। ओके,
और ये टी शर्ट पहन के रखिए, कुछ टेंशन नहीं, मैच है दोपहर को। और ये जो मेन अंपायर है संतोष चौधरी साहब आएंगे, और ऊपर इस बार देखा जाए इस गेंदबाज का एल्बो क्या हो रहा है, वो 19 कोने के ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा है, वो अंपायर ही फैसला करेंगे। हम कोई इसमें बातचीत करने वाले नहीं है, हमें क्या करने का है, बस खाली जो हो रहा है उसका बखान दो। लेकिन यस, चौधरी साहब उन्हें सूचना जरूर देंगे, यस 100% बिल्कुल, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। सूचना बहुत महत्व, सूचने का पालन कीजिए गेंदबाज, क्या कानों में मंत्र दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक टोपी नहीं है आपके पास एक्स्ट्रा, संदेश घर दिए क्या आप लो। एक बार फिर से रुपेश मात्रे गेंदबाजी करने के लिए तैयार है दिगंबर नागे के लिए, और इस बार हवा में पकड़ने की संभावना, और ये कैच ड्रॉप हुई है, चली गई गेंद डीप थर्ड मैन सिमहरेखा के बाहर, बाउंड्री लाइन का दर्शन देने के लिए दंदनाता हुआ चौवा ठोको। और कट किया, ये देखिए एक बार फिर से पीछे गया था गेंद, फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन बॉल की जीत, फील्डर की हार और बाउंड्री के बदौलत स्कोर पहुंचा है 33 के घर में 4 के साथ दिगंबर नागे ने खुद का खाता ओपन किया, वन डाउन बैट्समैन। हे बघे नितेशचं स्वागत काय करणार भाई, डायरेक्ट आला आहे की नाही, आला बोलतात आपला माणूस, या नितेशजी आपलं हार्दिक स्वागत आहे। 29 स्कोर, और ये उड़ाया कैच की संभावना, और ये इस बार क्या है, और ये इस बार रिटर्न जो क्रीज है वो लाइन के ऊपर इस बार देखा जाए पैर लगा होगा, और इस बार अगली गेंद फ्री हिट की, क्या है, चलो क्यों रुक रहे कैप्टन, क्या हो रहा है प्रॉब्लम। यस, तो इस बार ऊपर आया अंपायर, जरूर एक बार फिर से देखिए कि लाइन टच है कि नहीं है। लाइन टच है, यहां से भी दिख रहे हैं। यस यस, थोड़ा सा यार टच हुआ है, अभी दिख रहा है व्हाट इज साहब।
तो इस बीच यहाँ नो बॉल घोषित किया अंपायर ने, तो अगली गेंद फ्री हिट की। क्या तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है क्या? चला नो बॉल आहे, सामना सुरू करायचा आपण. नो चेंडू आहे, इट्स द फायनल डिसिजन. नो नो बॉल असेल, सामना सुरू करायचा आहे. चला सामना सुरू करा आपण. अरे यार यहां से भी दिख रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, कोई जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, आप योगदान दीजिए. ए लॉन्गॉन खिलाड़ी क्या है, आप बाउंड्री के बाहर जाकर चेक कर रहे हैं. अन्यथा पेनल्टी दिली जाईल. शेवटचा लास्ट कॉल आहे, पेनल्टी असेल, सामना सुरू करायचा आहे. बत्तीस स्कोर, फ्री हिट है. और बहुत ही इस बार यहां देखा जाए लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद अंपायर ने वाइड घोषित किया, और अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 33 के घर में. तैतीस स्कोर. खराब गेंद साबित हो गई, लेग स्टंप के बाहर थी. ये मैच आता राहू दे रे, काय या मॅच मध्ये गडबड. हाँ. और ये उड़ाया, कैच की संभावना, कैच कौन लेगा, पकड़ लिया कैच, लेकिन इस बार देखा जाए यहां एक बार फिर से फ्री हिट बदौलत इस बार देखा जाए यहां हम देख रहे थे कि फील्डर का ध्यान किधर है, लेकिन दो तो जरूर रन मिलेंगे, और दो के रनौलत बदौलत स्कोर पहुंचा है 35 के घर में. दिगंबर नागे इस बार खेल रहे यहां 8 रन पे, एक बाउंड्री और दो डबल की सहायता से. रुपेश मात्रे की दो गेंदें शेष है, और इस बार ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला है, मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई, बाउंड्री की संभावना, लेकिन बढ़िया क्षेत्र रक्षण इस बार देखा जाए फॉग इंटरप्राइजेस के फील्डर द्वारा, और एक सिंगल के दो रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 37 के घर में 37 पे स्कोर जा चुका है. आखिरी गेंद शेष है इस ओवर की. टॉस जीतने के बाद कुलदेव जौहर टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और फॉग इंटरप्राइजेस टीम पहले गेंदबाजी कर रही है. और बैकफुट पर गए थे, इस गेंद को इस बार देखा कवर के ऊपर खेलने का यह प्रयास दिगंबर नागे का असफल साबित हुआ. ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और 2 ओवर के समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं तो यह कुल दैवत जौहर टीम का स्कोर है 37, लॉस ऑफ 1 विकेट 2 ओवर के बाद. डीजे कमान. चलिए एक बार फिर से संदेश गर्द आप बाहर आइए, और यही टी शर्ट पहन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. 37 स्कोर. तर 2 षटकानंतर इथं कुलदैवत जो आहे संघाची धावसंख्या आहे ती 37, एक गडी बाद 37.
यानी कि अभी तक 18 गेंदों का खेल शेष है और गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए गेंदबाज आए हैं, बॉलर आए हैं। नितेश पाटिल मैन फ्रॉम कळवे, नितेश म्हात्रे मैन फ्रॉम कळवे, सौरव पाटिल इनके मौसी का लड़का। आखिरी 18 गेंदे अभी तक शेष है, दाव संख्या 37। थोड़े आज दर्शक थोड़े कम आ रहे, और दर्शक कम आ रहा है इसका मतलब धंधे वालों का नुकसान है। लेकिन आएंगे दोपहर में, सभी ने टिकट बुक किया है। अभी अभी हमें अंदाजा आया है कि 20,000 के ऊपर दर्शक होंगे यहां मौजूद। नितेश मात्रे बॉलिंग मार पर तैयार है, कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी की जिम्मा संभाल रहे। सामने है विनोद गरत, विनोद गरत को इस बार ब्लॉक हॉल में डाली हुई स्टंपिंग, आओ एक ही सिंगल मिलेगा। बढ़िया अच्छा प्रयास, प्रयत्न अच्छा था लेकिन असफल साबित हुआ। और इस बार देखा जाए तो टीम का स्कोर एक सिंगल के बदौलत आगे बढ़ता है। और एक बार फिर से हवा में ऊंचाई का शॉट है, जाएगी गेंद बाउंड्री पर, बाहर नहीं। और इस बार कैच को ड्रॉप किया है लेकिन दूसरे के लिए पलट गए और ये दूसरा रन पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, शॉट मजबूती का था लेकिन थोड़ी ताकत कम पड़ गई। ऊंचाई भी ज्यादा थी मगर इस 2 रन की बदौलत यहां देखा जाए तो स्कोर आगे पहुंचा है 40 के घर में। 40 रन बोर्ड के ऊपर, अभी तक 4 गेंदे शेष है। 12 पे खेल रहे दिगंबर नागे। लोअर फुल टॉस गेंद ऑन साइड के ऊपर, इस गेंद को इस बार देखा खेल दिया है लेकिन मिड विकेट के ऊपर फील्डर मौजूद है। एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ देखा जाए तो यह कुल दैवत जौहर टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 41। 41 के घर में लॉस ऑफ 1 विकेट के नुकसान पे। आखिरी 3 गेंदे शेष, दोनों टीमों ने एक एक मैच जीती हुई है। जीतेगी वो सुपर 8 में पहुंचने वाली है। जोरदार हिट, लंबाई का इस बार देखा जाए ये छक्का है और ऊंचाई का ये अट्ठा है। ठोक इच्छा आधी लगीन कोंढाण्याचं, मग माझ्या रायबाचं। महाराज जोपर्यंत तोचा आवाज होत नाही तोपर्यंत हा बाजी पावन खिंड लढवतच राहील आणि तोपर्यंत यमाला सुद्धा अनुमती नाही मला नेण्याची। अशा शूरवीर मौलाने घेऊन ज्याने हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं त्या राजाला अमरापूर विभाग प्रीमियर लीगच्या वतीनं कोटी कोटी प्रणाम। नेक्स्ट बॉल उड़ाया गई, हवाई यात्रा में गई है। देखिए क्या गगन नमामा छक्का, बेहतरीन शानदार जानदार तूफानी बल्लेबाजी। के बदौलत कुलदेवत टीम की 50 पूरी हो चुकी है, 53 पे स्कोर जा चुका है। बढ़िया बल्लेबाजी देखिए, विनोद घरत का एक तूफान 22 रन के पट्टी के ऊपर आके देखिए गेंदबाज को रिमांड में लिया है। नेक्स्ट बॉल इस बार लॉप किया है, यह भी 6 की संभावना, छक्कों की बौछार हो रही है, रन बन नहीं रहे, बाहर है, क्या ठोकम ठोक कर रहे हैं। 22 रन के पट्टी के ऊपर दाएं के बल्लेबाज तामरसेज गांव के सुपुत्र का जलवा देखिए।
थोड़ी सी और पिच गेंद थी और इस छक्के के बदले स्कोर पहुंचा है 59 के घर में। सुनील पाटिल जो कैप्टन है, इस कैप्टन ने इस रेस में घोड़ा जो खरीदा है, वो घोड़ा देखिए मालिक का हौसला 7वें आसमान के ऊपर लेके जा रहा है। देखो कैसी बल्लेबाजी चल रही। इसे कहता है ट्रम्प कार्ड, इसे कहता है सर सेनापति, इसे कहता है हुक्म का एक्का। मारने वाला ऐसा ही चाहिए कि तोड़ फोड़ करो। 3 ओवर के समाप्ति के बाद कुलदेव जौहर टीम का स्कोर पहुंचा है 59 के घर में। 1 विकेट के नुकसान पे तेज तर्रार ये शानदार पार्टनरशिप चल रही है और पार्टनरशिप क्रिकेट में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो आने वाले 12 गेंदों में कितने रन इकट्ठा करेंगे देखना पड़ेगा। लेकिन विनोद गरत इस बार 38 रन पे खेल रहे, उसमें लगातार उन्होंने 3 छक्के लगा दिए। जहां इस बार देखा जाए नितेश मात्री की उन्होंने बोलती बंद की। दिगंबर नागे इस बार खेल रहे मेरे हिसाब से 12 पे, उस 13 पे खेल रहे। वहां देखा जाए मेरे हिसाब से उनके 4 डबल है, 1 चौवा है और 1 सिंगल है। लेकिन विनोद गरत ने पिछले मैच में भी सुंदर बल्लेबाजी की थी। 52 रनों की, मुझे 58 रनों की एक उम्दा पारी खेली थी अपने टीम के लिए। और इस बार देखा जाए टीम के लिए 38 रनों की पारी चल रही। इसका मतलब यह बल्लेबाज के हाथ में यह बल्ला नहीं, महाभारत के भीम का गदा है। लेकिन आने वाले 12 गेंदों में रनों के ऊपर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा, अंकुश लगाना पड़ेगा, क्योंकि मार खाया है गेंदबाज ने। इस ओवर में 22 रन आए हैं। हमरा विभाग प्रीमियर लीग का यह काफी खूबसूरत, जानदार, शानदार, वजनदार, तड़पदार आयोजन को आप सभी लोग देख रहे हैं। आज का दूसरा दिन और दर्शकों की तादाद देखिए, नजर डाले तो सभी जगह जगह पे दर्शक और दर्शक आ रहे हैं, क्योंकि हमरापुर विभाग क्रिकेट की पंडरी। आखिरी 12 गेंदें शेष है, लेकिन बॉलर आए हैं रुपेश जी मात्री। दिगंबर नागे सामने उनके, और इस बार लॉप किया है हवा में, वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर। इस बार भी देखा जाए तो यहां बाउंड्री आ गई है, रनों की बारिश हो रही है। क्या बल्लेबाजी चल रही है, ये क्या खाके गए दोनों, मुझे कुछ पता नहीं है। ठोक और नए बल्लेबाज ऋषिकेश पाटिल। क्या बैटिंग चल रही है इस बार विनोद गरत की। ताम्बड़शेद गांव का ये सचमुच वंडर बॉय खिलाड़ी देखी है, बैटिंग धुआंधार कर रहे, लेकिन आप गेंदबाजी में परिवर्तन करने के बाद, चौवा खाने के बाद रुपेश मात्रे ने दिगंबर नागे को चलता कर दिया। डीप मिड विकेट के ऊपर शानदार कैच लिया और एक बार इनसाइड आउट शॉट, वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद चली गई है। और यहां लगभग देखा जाए तो मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन अंपायर शैलेश चौहान सर जी ने इशारा दिया कि गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रन। ओके, कुछ नहीं टेंशन कुनाल भाई। तो टीम का स्कोर पहुंचा है 69, 69 स्कोर। पहाड़ पहाड़ बनने जा रहा है। इस बार बेहतरीन ड्राइव, इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेला हुआ शॉट है, एक तो चुराया, लेकिन बढ़िया क्षेत्ररक्षण। एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ कुलदेव जौहर टीम का स्कोर
70 के घर में 70 रन 2 विकेट के नुकसान पे। आदेश देखो बैटिंग कैसे कर रहे हो लड़का ताम्रचंद का, सीखो। क्रिकेट का खेल खेल के कुछ फायदा नहीं तो रात भर तब बल्ला हाथ में पकड़ते रहते। क्रिकेट में टाइमिंग इंपॉर्टेंट बात है। खराब गेंद हो सकती है, इस बार गेंद में गति अच्छी थी लेकिन दिशा खराब थी। और इस अतिरिक्त रनों के साथ वाइड आ चुका है। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 71 रन। इस ओवर की मेरे हिसाब से अभी तक 2 गेंदें शेष, आने वाली 6, टोटल 8 गेंदों का खेल अभी तक शेष है। और एक बार फिर से इस बार ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन चुराया, दूसरे के लिए पलटने जा रहे, एक ही सिंगल मिलेगा। कैलाश गरत देखिए मौजूद है वहां, यहां से दिख रहे उनके साइड में कौन है पता नहीं है। हर्षद पीतले जी इनके कटआउट के नीचे बैठे हुए। सुबह का उनका लुक देखा होगा तो कोई भी बोलेगी तो मुझे पसंद है, लेकिन शादी हुई है, 3 बच्चे हैं। हंसी मजाक चाहिए। 72 पे स्कोर। और बार ब्लॉकर में डाली हुई गेंद थी, इस बार सामने लगा दिया स्ट्रोक को, 1 रन चुराया, दूसरे के लिए पलटने जा रहे, लेकिन एक ही सिंगल मिलेगा। और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 73 के घर में। तर याच व्यासपीठावर सन्माननीय सचिन दादा पाटील, कुणाल दादा पाटील आणि या अमरापूर विभाग ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच, आमचे सर्वांचे आवडते ते जबरदस्त राकेश दाभाडे साहेब यांचं आगमन होते व्यासपीठावर। शब्द सुमनाने हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, स्वागतम, आगतम। सरपंच साहेबांचं आगमन व्यासपीठावर। सर्वप्रथम अमरापूर विभाग प्रीमियर लीगच्या वतीनं तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा पुढील वाटचालीसाठी। परंतु व्यासपीठावर येतात तुमचं स्वागत करणं हे आमचं आद्य कर्तव्य आहे। वेलकम। इथं मात्र 4 षटक संपली गेली आणि 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर कुलदैवत जोय संघाची धावसंख्या आहे ती 73 आणि विकेट मैदानाच्या बाहेर गेले 2। स्कोर 73 और आखिरी 6 गेंदें शेष। पारी का स्लॉग ओवर शेष। हनुमान नाइक आ गए। और आप देख सकते हैं हमारे मंच के ऊपर सभी हमारे अतिथि बैठे हुए। अतिथि देव भव, ये भारतीय संस्कृति का एक सुंदर आदर्श। राकेश जी दाभाडे साहब कारखाने में उद्योगपति होने के बाद अब ग्राम पंचायत के ऊपर उन्होंने झंडा अपना लहरा दिया और स्वागत करने जा रहे हैं। बाउंड्री की संभावना 4 रन के साथ। सरपंच साहब आपका स्वागत। कमान दीजिए। हाँ, इरादे तो लाख बनते और बन के बिगड़ जाते हैं, लेकिन शिरडी वही जाते हैं जिन्हें साईं बाबा बुलाता है। साईं बाबा का एक मंत्र है, श्रद्धा और सबूरी। बाउंड्री के बदले कुलदेव जॉ टीम का स्कोर 77। तोड़ फोड़ की है मैदान के अंदर। ऋषिकेश पाटिल लाइन में आए। इस बार सिंगल जरूर मिलेगी, लेकिन स्ट्राइक के ऊपर विनोद घरत अब जाएंगे। विनोद घरत का स्कोर मेरे हिसाब से विवेक जी बताइए कितने हुए हैं। 39 पे खेल रहे। 50 बनाने के लिए 11 रनों की जरूरत है और आखिरी 4 गेंदें शेष है। 2 छक्के लगाएंगे तो दूसरी 50 होगी। और इस बार अपील की थी, लेकिन यार रन लेने के चक्कर में गए थे, लेकिन एक सिंगल जरूर मिलेगा ना, वो भी लेग बाई के रूप में। और एक सिंगल के साथ कुलदैवत जौहर टीम का स्कोर है 78। 78 स्कोर हो चुका है, बाकी 79 79 पे स्कोर जा चुका है। कुणाल भाई प्लास्टर कड़क हो गई है यहां कुलदेव जौहर की, और ऐसा मार पड़ चुका है गेंदबाजों को। देखिए तो क्रिकेट का खेल ही ऐसा है दोस्तों, यहाँ दोस्ती नहीं हो जाती, दोस्ती मैदान के बाहर होती है। आप एक दूसरे को जरूर पहचानते हैं, लेकिन आप क्रिकेट के इस कुरुक्षेत्र के ऊपर दोस्ती नहीं बना सके। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 80 के घर में। आखिरी 2 गेंदें शेष।
इस बार ये बॉलर जो है दीप पाटिल, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी करने का प्रयास किया लेकिन फंबल खिलाड़ी हुए और फायदा उठाया बल्लेबाज ने। 2 के साथ यहां देखा जाए तो विनोद गरत पहुंचे 41 पे और कुलदैवत जवाहर टीम का स्कोर पहुंच चुका है 82 के घर में 82। हिमालय पर्वत खड़ा हो चुका है और इस बार टॉपेज लगा हुआ है, टाइमिंग चूका और क्या ड्रॉप, लेकिन बड़ा अच्छा प्रयास, 2 रन इकट्ठा किया। तीसरे के लिए अमित ने किस गेंद को फील्ड किया है मगर 2 ही रन मिलेंगे और 2 रनों के साथ कुलदैवत जवाहर टीम का स्कोर है 84 और जीतने के लिए फॉग इंटरप्राइजेस टीम को चाहिए 85। 85 रनों की जरूरत है। इस क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के कुछ भी हो सकता है लेकिन विनोद गरत की क्या पारी, अपने टीम के लिए अनमोल, बेजोड़, हिम्मतदार और शेरदिल पारी खेली इस पट्टे ने। आप देखिए कितने रन इकट्ठा किए मेरे हिसाब से 43 रनों की एक नाबाद पारी खेली अपने टीम के लिए। सलामी बल्लेबाज की है, तूफानी सलामी पारी देखिए। रन तो बन चुके इस बार देखा जाए 84 और जीतने के लिए फॉग इंटरप्राइजेस टीम को चाहिए 85 रन। हथियार को धार दो, आओ मैदान पे है अग्नि परीक्षा। येस, थँक्यू अमित दादा. उपस्थित पाहुण्यांचं स्वागत सत्कार करणं हे आमचं आद्य कर्तव्य आहे.